नमस्कार साथियों, आपकी एसआई की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप कि अच्छी चल रही है। आज थोड़ी हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप भी इन जो फैक्ट है इनको कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, उनके बताइए। मैं इनका रिवीजन बार बार करता हूँ क्योंकि ये फैक्चुअली चीज़ें हैं वो जो याद कम होती है। इनको क्या होती है कि दिन में 1 घंटा अपन फिक्स करके रखें कि कुछ फैक्चुअली चीज़ें हम उनका बार बार रिवीजन करेंगे। कोई डाटा है, जैसे ये राज्यपाल हो गए और मानवाधिकार आयोग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स। अपने सिलेबस में है नहीं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें फैक्चुअल चीज़ें दे रखी है, तो उनको हमें याद करनी है। ऐसे मतलब उनको दिन में 1-2 बार रिपीट करके याद करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा, न्यायमूर्ति कैलाशनाथ वाचू 1951 से 1958, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल न्यूनतम रहा, न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल 41 दिन का रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, ठीक है ना, न्यायमूर्ति फारूक हसन जो सवाई माधोपुर विधानसभा से विधायक रहे थे, बाद में मंत्री चुने गए थे। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, न्यायमूर्ति JS वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। इनको क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, उनका अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल JM पांचाल। कार्यवाहक के रूप में तो सबसे ज़्यादा रहा था JM पांचाल का, और ऐसे ही प्रॉपर जो चीफ जस्टिस होते हैं ना राजस्थान हाई कोर्ट के, उसमें था कैलाशनाथ वाचू का। वे न्यायाधीश जिन्होंने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया, SK गर्ग। और वह न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, वे थे न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद व्यास। महिला न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति जान सुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन है? RG, तो श्री माधव प्रसाद गुप्ता। और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है वो चंचल मिश्रा है, 27/1/2025 से लगातार है। और राजस्थान उच्च न्यायालय में नालसा के 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान में 20,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया था। नालसा का आपको आपके बारे में पता होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र डिजिटल कार्रवाई हेतु RSC पोर्टल का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला जज तो न्यायाधीश रेखा बोराना और न्यायाधीश सुभा मेहता, न्यायाधीश नुपुर पाटी और न्यायाधीश संगीता शर्मा। तो इसमें 2 युगल है, मतलब कपल है। तो कपल कौन कौन से हैं तो वो देखिए नीचे लिखे हुए हैं कि जस्टिस महेंद्र गोयल जिनकी पत्नी है सुभा मेहता, और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी जिनकी पत्नी है नुपुर पाटी। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर, इनकी स्थापना 24 जनवरी 2007 को हुई थी। और इनके जो संरक्षक होते हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कार्यवाहक न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा हैं, और अध्यक्ष हैं इनके न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी। संरक्षक और अध्यक्ष इनकी 2 पोस्ट है, और इनका ध्येय वाक्य है कर्मण्येव हि संसदि। जब राजस्थान हाई कोर्ट बना था उस समय संख्या रखी गई थी 1+11। उसमें से एक तो थे चीफ जस्टिस जो जस्टिस कमलकांत वर्मा। बाकी 11 की जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से देखिए आप है 2 जयपुर के थे, 2 जोधपुर के, 2 उदयपुर के, बाकी 1 बीकानेर, 1 कोटा, 1 भरतपुर और 1 अलवर और बूंदी के थे। तो आपको ये मैनुअली ये ध्यान रखना है कि जयपुर और जोधपुर के कौन है। तो भाई जयपुर के मोहम्मद इब्राहिम और कंवरलाल बापना, ये 2 जयपुर के थे। और जसोल अमर सिंह जसोल जोधपुर के, नवल किशोर जोधपुर के, SS मेहता उदयपुर के, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत उदयपुर के,
त्रिलोचन दत्त बीकानेर के, श्यामचंद्र गुप्ता कोटा के, और न्यायमूर्ति के शर्मा भरतपुर के, न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल अलवर के, और न्यायमूर्ति दुर्गा शंकर दवे ये बूंदी के थे। तो इनमें क्या है कि थोड़ी याद रखने की समस्या है, तो याद अपन कैसे रख सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एकमात्र मुस्लिम, तो वो जयपुर से, और बापना, ये जो बापना पब्लिकेशन है ना, वो जयपुर से आती है, चौड़ा रास्ता के पास में बापना पब्लिकेशन। तो उससे अपन एक हिंट लग जाता है कि एक मात्र मुस्लिम जयपुर से, और एक बापना पब्लिकेशन, बापला मतलब कंवरलाल बापना, ये दो जयपुर से हो गई। और हाईकोर्ट क्या, उस समय हाईकोर्ट नया नया बना था कहाँ, जोधपुर में। तो नवल किशोर अपने जोधपुर से हो गए, और एक जसोल कास्ट के लोग मेनली जोधपुर और मारवाड़ में ही रहते हैं, तो एक आप ये भी मान सकते हो, जसोल कहाँ से, जोधपुर से। और अपने राणा तो मेनली उदयपुर के ही थे, महाराणा प्रताप, ये महाराणा राणा ये उदयपुर के लगा देते, तो उनके हो गए। और ये मेहता याद रखना आपको उदयपुर में। और जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करे त्रिलोचन दत्त, तो बीकानेर का होना चाहिए, और गुप्ता, श्यामचंद्र गुप्ता कोटा, और के शर्मा भरतपुर, हमने वर्तमान के जो सीएम हैं श्री भजन लाल जी शर्मा, तो शर्मा भजन लाल जी भरतपुर के हैं, तो उससे याद हो जाएगा के शर्मा कहाँ के, भरतपुर के। और न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल अलवर के। इट मीन्स ये हो गया कि आनंद में आ आता और अलवर में ए आता, ये हो गया। और एक न्यायमूर्ति दुर्गा शंकर दवे बूंदी की। तो अपन ये देख सकते हैं कि दुर्गा जो एक स्त्रीलिंग का आभास कराता है, बूंदी इसमें भी स्त्रीलिंग का आभास होता है। इससे अपन ये याद रख सकते हैं कि दुर्गा कहाँ, बूंदी से। तो ये अपन ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं।